बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। दो एक मिनट हम भी बताऊंगा कोई बात लेकिन सुनी है कई बात नई बात जो ना दिमाग में जहाँ एक क्लास में पढ़ोड़ा विद्यार्थी रहे तो दूसरों के तरीका से जीवन जीवे है के भाषा बोल रहे है क्या तरीका को व्यवहार करे है ऐसे बहुत कुछ सीखने मिले। मतलब वैसे वो कौन सीख पाओ पढ़ा लो कितना बोल लो कितना पर दूसरों का तरीका से जी रहे है उन तरीका से आप जी रहे हैं कौन जी रहे। और या भी तन बता दीजिए ना एक विशेष रूप से मैं या अनुभव करे है आकि उनका साथ साथ यो भी तोल लियो जा गुरु महाराज जी बात में तरीका जिया करता अपना आदर्श है वे अपना जीवन की नैया का जो है मालिक है आपन मोड़निया है आपने मार्ग में चलानिया है। अभी जो ने एक दिन को प्रसंग में तने बताऊं गुरु महाराज जी जो ने कोई मंत्र दीक्षा लेने वाला 5-10 भगत उनका कोई देवियां भी को घोड़ा डाला भी मतलब सब प्रकार का या कही थी भाई जो ने परमात्मा से किसी प्रकार भी जुड़ जाओ नियम सिद्धांत बताया सारा। मतलब बाबा मन तो इतनी देर तो कौन मिले बोले कितनी देर मिले बोले ना के दियो दियो चास दियो तो चास देगा दियो चास तो दियो चास के फिर पाप भारी काटनी पड़े है रोटी बनानी पड़े है गाय भैंसा की सेवा करनी के करना पड़े मूल पाछा तो जो है ना गाय है कई एक दो भैंस भी हैं उनको दूध काटना उन्हें छाननी डालनी वो करनी वो सब बोले या मान ले कि परमात्मा के हैं गाय भैंस और खूब उनकी सेवा करती रहे नारायण नारायण काम करता करता तो कर लेगी बोले काम करता करता तो कर लूंगी फिर वो बैठो कौन जाए मैं इतनी देर राम राम करियो कौन जाए बोले मत कर। और फिर जो ने मनी राम को संबंध परमात्मा से हो जाए गुरु जी को यू ही जो है हम ताने बता दी भाई आप परमात्मा को हो और परमात्मा ने खूब याद रखो। अब नो चाहो मेरी भैंस टाइम पर कौन भाई मैं ब्याई मेरे दोनों कोई ऊपर खेत में अनाज को नहीं हो मेरा कमाई में फायदो को नहीं हो छोरो कौन लाग गया मेरा फलाना का या होगी मेरे या होगी ये सब पूर्ति करनी परमात्मा है आदमी से पूर्ति को नहीं हुए। गुरुजन एक रस्तो बताऊं वो रास्ता के अनुसार चाल लो फिर पर दिक्कत को नहीं आओ और रस्तो तो छोड़ दे है भटक गया है तो फिर पाछो गुरु जी ने दोष दे हम तो उठे गए यार उठे मंत्र दीक्षा ले यार वो फलाना आश्रम में गया यार भीड़ बहुत थी सबका काम बने मारा को नहीं बने यह भूल है काम परमात्मा सबका बना हुआ है पर कर्म के अनुसार महाराज जी बताइए कि जन को जीवन जो ना कर्म सही है पूजा है कर्म जन को वो चाहे कोई काम कर ले छोटो काम आती को नहीं अपना महापुरुषों को जो ना सबके सामने उदाहरण है कबीर जी पूरा जीवन भर जो ना चलो अपना काम करे रैदास जी पूरा जीवन भर जो ना जूता बनाया उनका काम में थोड़ी दिक्कत थी उनको मन कठे थे। रैदास जी के बारे में तो यह सुनी है मैं आगे जब वो जनो उनको वो चमड़ो काटन को जो औजारो है ना वो 1.5 ग्राम की बटिया पर घसा करता कोई महात्मा जी देखो कितनों वो अपना अपना भगत मानना वो कर भगवान के ऊपर जो वो अपना तूने के बेरो आप ले ले बोलो भगत जी जो ना कि ले ले रही हो पत्थर हम ना देते बोले भाई मेरे तो जो ना के ऊपर पेनो करण को वो है महाराज तेरी इच्छा है तो तू ले जा अब ले जाके साहब दोनों को ऊपर दोनों गंगा जल से नहाए और खूब वो करे और रात में भोग लगाए और वस्त्र पहनाए और बहुत जन कीर्तन करे वो करे सुखना वो भगवान आया नूलो मुन्नो वो भगत के वापस छोड़ के आ महाराज मैं कितनी सेवा करने लग रहा फूल चढ़ाया से तारे भोग लगाए थे वो तेने बता दी बोले कारण तो बताओ बोले वो जब जो ना पर घस तो
तो वहाँ अच्छा कि पानी से जो ना कीर्तन करता करता वो अच्छा से पानी के ऊपर पड़ा करते ने, और जब मन वो करतो वो आनंद आए वो तेरा गंगा जल मरण में को नहीं आए। भाव उत्तम है ना, सारी चीज आ गई। गुरु महाराज जी तो ऐसा ऐसा जो ना उदाहरण देता। एक दिन एक बैठा था, तो बैठा बैठा दो सुना, रे मन भली न कर सके तो बुरी करण क्यों जाए, अमृत फल मिलता नहीं तो विष काय को खा। मनीराम ने समझाया, मनीराम ने समझ गो ने तो फिर वह बार समझाने की जरूरत को नहीं। आपनो मन सही कोई भी काम में लागो ने फिर वह बार प्रचार करने की जरूरत ही नहीं। गुरु महाराज जी कद अपने सामने कद कद जो ने कहेंगे प्रचार करा, कद सभा लगाई, कद प्रचार कोई ऐसी बात करी नहीं, बिल्कुल साधारण जी। और कई बोला हम तो भाया नई लीक को निकाली जो चाल रही थी ना जेल से चालती आ रही थी परिचालन करो, राम राम करो ना, अच्छे काम करना, वैसे आगे सारी चीज। एक पेड़ के नीचे जठे जो ने डर लागे, आज इतना मकान बन गया, इतनी व्यवस्था है, पूरे एक आदमी ने छोटे जान तो सामने रूम गुड़ी बनने लग गया, एकला यार कभी कि आज जाने कभी कि हो जाने, एकला कहीं आ रहा। जठे मकान की सुविधा नहीं, जठे जो है भोजन की सुविधा नहीं, जठे कोई भी सुविधा नहीं, सिर्फ परमात्मा का आश्रय रूम जाल को जो ना आश्रय छोड़िए, कोई आश्रय नहीं, भगवान ना आना पड़े हो। अरुण का भगवान आना सर आज कितनी जगह व्यवस्था हो रही है, आप सब बैठे हो ना, इतनी दूर से आ रहा हो, ये सब व्यवस्था देख रहे हो ना, तारे भीतर अंदर प्रेरणा करनी है गुरु महाराज जी। आरीब तो ठीक है, मौसम अनुकूल है, आगे से ठंड आओगी ना तो आंगड़ी में बांधने को नहीं कटी जाएगी, इसे ठंड भी आओगी। हमारे छोटे लाला चाहिए और एक तो बोझा टपकेगा और वो धुंध हो जाएगी, अरे एकदम चारों तरफ से सीढ़ो हो जाओ ना काम, बोले कुछ मेरे पता है बोझा टपकना बोले ओस में भर के बजो ना अपना आप जन्म होने लग जाए। और वो टाइम पर भी दिमाग में चला गाय की सेवा करके आऊँगा, आश्रम की सफाई करके आऊँगा, कीर्तन करके आऊँगा, जो है महाराज जी का दर्शन करके आऊँगा, जब भी ये भाव बना रही। एक दिन जो है आपने एक काफी लंबा टाइम से महाराज जी से जुड़ो भगत था, और वो साहब मन में कोई वो विचार कर लिया कि न्यू कह दें तो महाराज जी का नाम नोट जाएगा और वो करना, महाराज जी की आज्ञा ले लें, आप संयोग बैठ गो, कल्पना करके बैठ गो, आप वो साहब उनके दिमाग में यही बार बार कद कद एकला मिले, कद आज्ञा लें, कद करना, उसको बार 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 दिमाग में आओ, महाराज जी आगे बना जाऊँ कौन, और बैठ गया, बैठे बैठे महाराज जी जो है उनको मन की बात जो है वह पकड़ी, बोले भाया जो ने आज्ञा तो वाह है, तो वही प्रसन्नता जो नारनौल की तैयारी हूँ प्रसन्नता चिड़ावा चलेगा, जय प्रसन्नता से नारनौल की तैयारी कर रखी है और वो प्रसन्नता से ही चढ़ावा चलो जा, जद बोलो आज्ञा को बेरो पाते, और जब न्यू कह देख जा नारनौल जा यार धन वो करे वो कितनो राजी हो, गुरु जी की आज्ञा से जा रहे हो, कोई काम थोड़ी, गुरु जी कह दे आज्ञा से जाऊँ, आज्ञा बोलो भाई मन से स्वीकार करनी है, आत्मा से स्वीकार करनी है। प्रसन्नता एक जो ना अलग चीज है, जो पैसा में महल मकाना में गाड़ी घोड़ा मन में आवो तो, प्रसन्नता लाने के लिए जो है ना जीवन में ढालनी पड़ेगा। कोई खांडवा को प्रसंग है, उनका नाम तो मैं तनु को नहीं बताऊं, पर जो है कोई भगता आके 8-10 जना जो है महाराज जी वो फलाना भगत से तमें आओ को नहीं से नाराज जी को वही मारत आए तो कहोगी मारे प्रसन्नता में कोई कमी को नहीं भाई, मारे को नाराज जी ने नाराज जी हूँ कहोगी मारा है आया 2-4 दिन मेरे के ले आया तो ना महाराज ने बोले ना तो नहीं भाई, मार दो भाई दरी तैयार थे बैठ भजन सुना खूब आराम से मारे को बोले आवे तो बड़ी प्रसन्नता है, नहीं आओ तो बड़ी प्रसन्नता।
और लास्ट स्थिति में तो मैं उनका कई बार प्रवचन ये सुना है, आगे बोले मारकन कोई आओ ना भाई, एक उठता के लात मारा, दो बैठता के मारा, पछे भी आओगे तो या जगह पड़ी नहीं, हमने जरूरत को नहीं है। या ऊपर से जो ना कहते भाई, एक नहरी बात है, अंदर से जब यह दिमाग में आओगे ना तो देर कौन लगे, परमात्मा ने कठा साणु पड़े है, वही हरिद्वार सा होगो वो जन और कठा चाल के आओगे, परमात्मा तो किसी है ही सब चीज को जो ने द्रौपदी को दान दिए, भक्ता की नहरी भावना है, आंख भाई जो ने सब का नहीं देख लियो, भाई कोई रक्षा करे, कोई लज्जा बचाओ, कितना ही ना पार पड़ी तो जो दांता में डाल दिए कपड़ा, और कपड़ा जैसे ही जंतु शासन मारे जाते वो निकल गो दाता में से, भगवान देख रहे थे सारी चीज। अब जैसे ही जब कुमार निकलता है जनवा, हाथ कृष्ण भी पूरा को नहीं कर पाए, हाथ द्वारकावासी पूरा को नहीं कर पाए, जैसे पलटा गए और ढेर लागू चारों तरफ, और उनको विश्वास देखो, अगवा ये लज्जा रखे तो वो परमात्मा ही रखे, दूसरों लज्जा क्यों रखे, नहीं तो वो घना ही सूरवीर था, धरती में तो लिया करता, एक बाण मार जो ने, एक महात्मा कथा बात लक्ष्य नानी, लक्ष्य नानी क्यों, कई बार बोले एक बाण चल बोले का लाख हो गया, लक्ष्य नानी बाण चल ने जब बोलो सब क्या है ना बोले जो वो करती, तो अर्जुन को वो दिखाऊं नहीं, दिखाऊं कुछ को नहीं, उनका संकल्प मात्र में थी, आग लाग जाया करती, बाण छोड़ दियो ना तो ऐसी आग की लीक खींच देता, कोई सा कबड्डी कौन सके, आंधी चला देता, मतलब उनकी रक्षा में के कौन कर सके, आग भी उनकी है, बरसात भी उनकी है, मकान गाड़ी परिवार बड़ी सारा उनका है, बस उन्होंने याद कर दिया सारी चीजें, कोई चीज शेष को नहीं बची। और जो ना अगर यूं चावक भाई मैं व्यवस्था में सही देता हूँ, मैं जो है ये इतना पैसा कमाऊँ, मैं इतनी नौकरी करूँ, मैं इतनी जो देता हूँ, तो आज जो जता रखी हूँ तो संतुष्ट होगी। आज 50 आदमी बैठा था, मैं एक आदमी ये होता जो भाई मैं जिंदगी भर काम देता है, बोले मैं ठीक देता है, एक भी बताओ, ये थोड़ा सा यूं और हो जाता, थोड़ा सा यूं और हो जाता, थोड़ा सा यूं हो जाता, कोई और को नहीं है। हाँ ठीक है, परमात्मा का आश्रित, गुरु महाराज जी का आश्रित होके कितनों भी बड़ी व्यवस्था करवाते हैं, कितनी भी बड़ी, क्यों व्यवस्था उनके अंदर समारी है। अब और सब कुछ करो, एक भगत हमने आपको जीवन की बात बताई, मतलब महाराज जी मेरे को बहुत धनवान जो है दिल्ली को उनको मैं 2-3 लाख, तो इतना विदेशों का पेड़, विदेशों का वो सब इतनी व्यवस्था कर रखे उन्हें, और बोले पक्षी एक भी कौन बैठे, एक पक्षी भी कौन बैठे, उन खातिर पानी गाज रखे, उन खातिर जो है वो दाना दर रखा, और इतनी व्यवस्था, इतना घर बना रखा उनका, वो कर एक भी को दिया। परमात्मा चाहो तो देखो कोई ओडी बन रहे, कितना पक्षी हो जाएगा, कितना जो और व्यवस्था हो जाऊंगी, कितना आज अपन सब नगरा में सब तो जो नहीं व्यवस्था में सहयोग देने कोई के काम है तो ना, फालो को नहीं कोई बाहर न निकलोगा ना, ये सब तड़के पहले चक्कर काटेंगे, सोया क्यों ना, खेत में क्यों गया ना, लावणी क्यों करे ना, बहुत उजड़ लाग रही है, और ये कैसे ना चक्कर काटता नहीं, उन वो काम अच्छे लगे, तार लोगों ने अच्छा लगे, जया तामने जो है वो को नहीं हुआ, तार दिमाग में होने यार ये क्यों दुख पाए, कई सड़कों पर पड़ा, या जो नशाड़ा, या उल्टा सीधा लड़ाई करता है, या जो गाली गलौज करता है, या पुलिस थाना में रिपोर्ट करता जाऊँ ने, तार दिमाग में यार ये क्यों दुख पाए, पर वो दुख कौन पा रहे हो, वो व्यवस्था जताउन के लाग रहे हो, आज मैं तो चालू में काम पूरे एक जयन साहब आ गया, टाइम तो बहुत हो गया, जयन साहब आ गया तो साहब बैठा था, हम बैठे आए महाराज जी, मैं बिगड़ी के बाद में जयन साहब हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, जब इतनी पोस्ट अगर 12 मनी आज भी कम पोस्ट होती है, वो ऊँची पोस्ट बताई, तो आज स्कूटर लेके आया हूँ टाइम पर, मतलब आज से 30-32 साल पुराना,
तो साइकिल को नहीं आया करती, जिद वो लेके आया, बैठे हो रहे, बैठ के फिर पकड़ मजाक की वो बैठे हम दोनों बैठा था, वो सब भोजन कर लो और कोई इच्छा है तो बताओ कहीं आनो हो मिलना। मैं तो वैसे ही आ गए कि भाई महात्मा को कोई आश्रम बताऊँ तो अपन जाके आए। बहुत खुशी की बात, बताओ हमारी लाइफ क्या बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये सब व्यवस्था देख के मैं यूँ सोचता हूँ कि आप लोगों के हृदय में बोले ईर्ष्या नहीं होती। आगे देखो हमारे परिवार है, नौकरी है, पैसे है, स्कूटर है और जो वो है, कई देर तक आपको सुविधा जनाई। अरे बोले आप जंगल में बैठे क्या? तो मैंने पता नहीं कठा से गुरु महाराज जी को ऐसी प्रेरणा करी। मुझे साहब बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या है और इतनू जी तो पावर पूछो ही मत। बोले छोड़ दो इसको, क्या क्या ईर्ष्या होती है, क्या 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 जी दुख पाता है। मुझे देखो बेचारा कहीं दुख पा रहा है, बोले हम बेचारे दुख पा रहे हैं, वो साहब बिल्कुल पा रहे हैं वो। कैसे कोई ईद जो है तारा गराड़ी समाचार देते काम तो समझी लेगी और सब्जी मत दीजिए तो सामने खाइए रोटी। बोले ये तो है तड़कटा पर कहते कि मेरी फीस जमा कर करवाई और पाछे तू रह आराम से। ये तो है मगु, ये मारे कौन से लागू को नहीं। आप आया हो अधिकारी हो, भोजन करो तो भोजन की व्यवस्था करवा दें और आप जाओ तो जाओ। ऐसा तो है मगु, हमने हमारा गुरु महाराज जी ऐसे सिखाई है। सम्मान करण में, भोजन करवाण में, कोई भी व्यवस्था देने में कोई कसर मत करो। और फिर भी के बाद में कोई वो मरोड़ कर लो, कोई आंटी को नहीं। ऐसो जीवन जो है ना 1 मिनट में को नहीं है, लंबा कई जन्मों से चाल के जीव है ना। जब फिर पास प्रमाण होगा, चाहे तो थोड़ा दिन में हो जाओ आश्रित और चाहे घना दिन में हो जाओ आश्रित, अपना इष्ट हो गया, सब कुछ आ गया, कोई चीज बाकी बची नहीं। संसार की सुविधा जो है ना, अभी मान लो कि उदाहरण देता नहीं आपको, सब लोगों के घर में सीमित भोजन है, सीमित कपड़ा है, सीमित रहन को स्थान, सब के। और उन टाइम को ऊपर ही जो कोई संयोग से बैठ जाएगा, हम चले जाओ तो घर में जो ना उधारों भी लाके कटोरी मारा जी आ गया, अरे बस चादर काट दूसरी रूम पर बिछाऊं पर बैठाऊं, पंखो चला पंखो चला। जितनी सुविधा है वो सारी की सारी सुविधा तारे घर में ना है ना, बैठ जाना दोगा ना दे एकदम बताओ। एकदम गरीब से गरीब का चला जाओ तो कोई व्यवस्था करो। एक रोहतास नाम को एक जो ना वो तो उनका ये संदीप और जो ना दूसरों के हो सत्यनारायण संदीप, दो लड़का सबसे आया ही था, आया ही था सब जन। वो गुरु ने एक ने हवा पर कटा रखे, एक ने वो आंगड़ी पकड़ा, अब आंगड़ी पकड़ रखी, उन्हें 2 रुपया काट के और दिया राज्य। बोले गुरु जी कई दिन से 5 रुपया पड़ा था घर में और आज गए छिटवा ओके। वो लोग मेड़ो दिखा लाए उन्हें तावरा 1 रुपया चीज में दुआ जी कौन दुआ और यो 1 रुपया गया करके 2 तारे चढ़ा दिया। बोला आराम से बोलो आपका टावरा ने जो शरीर से पैदा करा उनने भी 1-1 रुपया चीज दिवाई, क्यों उनका दिमाग में या बैठ के सही जगह लगे। बाबा जी का पंच जाना चाहिए, पढ़े लिखे को नहीं, वो घर कार परिवार का तुम सदृपता कद मार देने, कद के गड़बड़ कर देने, कद के बोल जाए, सारो गांव पागल बताया कर तुम पागल है। और बहुत लंबा टाइम तक मेरी सुनोड़ी है, मेरी देखड़ी को नहीं आगे बनी कि मैं गाय चराई है, लंबा टाइम तक गांव की सारा की गाय ले लेके अगले आगे हो दिया। या मेरा आगे कौन बितड़ी है दुलिचंद जी, छजुराम जी, हरीजीर जो 4-5 जन और सोया करता। अब सोया करता था रात में कोई आपस में कोई मतभेद हो, वो कई देर लागी सोने में कोई व्यवस्था मिली,
और फिर पता बाद में साहब के काम करो। अब वो 2 बजे घर से लेके बाद पे तक तक बजाता मैं बजाता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण। तो देख भगत ने बोली जो के बोली वो बेताल से बोले बेताल भी हम दूना बेताल भी हम बोले भाई मैं तो तेरे घर नहीं कहूँगा। बोले घर सोचा कितना प्रकार का जीव जंतु कितना प्रकार की सारा परमात्मा का बनाया है। एक भी चीज दुरुपयोगी नहीं है। आपने न जचा दुरुपयोगी है और आपने जच की होता है दुरुपयोगी हो आपने अच्छी लगी। काल एक बेटी परिवार से था परिवार से आए थे उनको पोतो उनको बेटो उनको घराली रखो जब वो बैठ गए और बच हमारे साथ पड़े दो बच बच यहाँ पर बैठ कुर्सी में होना ना 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 गुरु जी कुर्सियाँ पर बैठे सारे पूरे बैठ गए तो आपका परिवार की स्थिति बताई मेरे इतनी खुशी हुई। बोले गुरु जी या बोले खांड की बोरी से भी अच्छी है मेरी घर वो से भी मिट्टी और 2 टपरिया है एक टपरिया में तुमको पढ़ा दी और एन सारे और ये चाहूँ सू बच्चा ने जो है जो भी भगवान वाला काम में डर गया यह मेरी इच्छा है। बाकी बाकी का कर्म कई देर आए मुझे या दवाई ले लोगा कि जो कर लोगा कि वो कर लोगा वो तो ना एक में किसी फायदा हो जाए तो किसी दे दे मेरे को आँख कौन कोई दिक्कत कौन करे तो यो करना पड़ा यो काटो मैं तेने बता दी मन देख ले तेने तो काटो बने ये तो समझाने में और समझा देगा और वो ये ले देगा तो जरूर ले लूंगा। मतलब उनका परिवार की स्थिति देखी बोले सुबह से शाम तक कम से कम जो ना बुधवार ने और रविवार ने एक बार और बताओ 3 बार ने कम से कम भी 400-500 आदमी हो सब क्या की मौत है। बस पर यही है मेरे सुबह शाम पूजा पाठ को दोनों सौ बना रखे घर में और मैंने एक महात्मा को वरदान है जैने भी जो दवाई देते मैंने अगला खाई हर काम इतना दिन दुख पाए मैंने बताई क्यों को नहीं कि तो मदन गए वो चर्चा कैसी हुई तो साल तो 2 बजे तक तो मेरी ड्यूटी थी और फिर सोची भाई अपन रोटी टुको खावा और फिर पास बात ना हमारा जीवन चलना साथ पर जोड़े थे वो पुरानी बात करने लगा वो कहने ये सब बता अपना काम की कर पर मैं का स्वभाव न देखो हंसते हुए दोनों परिवार के साथ एकदम वो करते हुए तो दोनों जीवन है वो जो है ना वो व्यवस्था का अनुसार बढ़ गया है खुशी प्रसन्नता हो गया उसमें उनको दंडे के 3 महात्माएं दिमाग में आगे एक महात्मा था बहुत क्रूर स्वभाव की गराड़ी थी और एक बुद्धि को कोई चिंता नहीं बता दी भाई एक सुई दे दी आगे सुई दे दी रोज प्रसाद बना के लिया हुआ पर बहुत आराम से वो करे और फिर लास्ट में जान लगे मेरे महाराज मेरे एक संत सुई क्यों दरवाया गया पानी कटोरा क्यों दरवाया गया या तो तू पहले पूछ लेती वो क्या बोली पहले को नहीं बोले मेरी हिम्मत पड़ी ना तो हमें कहीं मदद लागी तो बोलियो तो बावले हैं ले आप कोई अन्न को कण को भोजन करता है या परोसता या कहीं भी पड़ जा तो मैं सुई में चुबा के मैं अन्न पानी में धो के फिर काम नन देता हो बोले यह बात है बोले को कभी काम में ना लियो ना जब मेरे दिमाग में आ गई बोले ऐसा मौके कौन सी होता है भाई वो कितने खिंड गया कोई ऐसी बात हो जाए ऐसा मौके कौन सी हो बोलो या तो कोई बात कौन ठीक है मैं समझ अकन्न देवता इतना मान है अब वो दोनों शरीर को पालन पोषण करे तो अन्न के प्रति जो है आदर का भाव खूब अच्छा लगे जी खुश है तो जीवन है जी खुश नहीं है तो धन परिवार संपत्ति कोई भी चीज हो कोई भी चीज काम की कम ऐसे आप जो है खूब प्रसन्न रहो यह गुरु महाराज का चरणाम प्रार्थना है और आप दुखी कर दो बहुत देर होगी बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।